अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 9 के जो आपके पास पेपर हुए हैं उसके आज एमसीक्यूज देखेंगे और देखेंगे आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ पेपर होने के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो चलें आए देखते हैं कि कौन कौन से आपके फिजिक्स क्लास 9 के एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। तो चलें आए देखते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज को। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ आपके पास जो सेकेंडरी एजुकेशन है फिजिक्स क्लास 9 का पेपर। तो आज इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं। मैंने ऑलरेडी क्या किया है, चैनल में हर रोज़ अपलोड करता हूं, तो आज भी अपलोड कर रहा हूं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज ऐसा लगता है कि आपको के से बाय मिस्टेक गलत टिक हो गया है, तो आपने कमेंट करके बताना है, फिर हम लोग उसे क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है 24 इंच इज इक्वल टू 24 इंच किसके इक्वल होता है। तो 24 जो है वो हमारे पास 2 फीट के इक्वल होता है। ठीक है, हमें फीट के अकॉर्डिंग इसको वो करना था। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसके इक्वल है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 24 फीट इसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस ओबे द बॉयज़ लॉ एट कांस्टेंट। ठीक है, तो किस पर वो करता है, बॉयज़ लॉ जो आपने पढ़ा है वो किस पर आपके ऊपर करता है, जब कांस्टेंट क्या चीज़ होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी बॉयज़ लॉ होता है। ठीक है, हमारे पास उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कब होता है आइस का, तो जब 0 सेल्सियस होता है ना आइस का जब भी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने 100 लगा दिया। 100 तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, लेकिन हमें मेल्टिंग पॉइंट आइस का मालूम करना था, तो हम 0 पे लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस मोमेंटम विल बी, तो इसका मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होगा, हमारे पास जो इसका होगा वो 100 न्यूटन सेकंड होगा। ठीक है, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, 100 न्यूटन सेकंड के। एक चीज़ को याद रखना, मैंने जो गैस पेपर प्रोवाइड किया था उससे बहुत सारे सवाल इस दफ़ा भी आपके गैस पेपर में हैं। अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गैस पेपर के तमाम सब्जेक्ट्स के लिंक मौजूद होंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे और आपका क्या हो जाएगा, आप गैस पेपर देख लोगे कि कौन से, क्योंकि अब तक जितने पेपर्स हुए हैं काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि हर पेपर में किसी में 90%, किसी में 85%, किसी में 100% जो थे, जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से ही आए थे। और आज फिजिक्स का पेपर भी उसमें से बहुत सारे सवाल आपके बन करके आए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 5। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 746 जूल इज इक्वल टू 746 जूल किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास होता है 1 HP के। ठीक है, तो हमारे पास 1 HP इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है छठा एमसीक्यूज, द स्प्रिंग इन द ब्रैकेट एंड क्लॉचेस आर यूज। तो इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है आपने बताना है स्प्रिंग को। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है, टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन के बाद हमारे पास आ रहा है दिस आर द यूज टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इसमें से कौन सा है जिसको यूज़ किया जाता है सैटेलाइट के तौर पे ऑर्बिट में। तो हमारे पास क्या है, इसका जो ऑप्शन है हेलीकॉप्टर लिखा हुआ है, एरोप्लेन्स लिखा हुआ है, रॉकेट लिखा हुआ है, नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रॉकेट होगा। रॉकेट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट जो है हमारे पास 8 MCQs। उसमें लिखा हुआ है कि द मोर्टन ऑफ अ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल सॉसर इन अ ग्राउंड टू रैंडम वाला हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमारे पास कोल है। एक बार जल जाता है तो बस जल जाता है। ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है।
उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताना है आपने, एंगल बनाना है इसका। तो हमारे पास का जो एंगल होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का, वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है 90 डिग्री। उसके बाद लिखा है 2.4 एक्सपोनेंट 2 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ। किसका ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है? ये हमारे पास सिल्वर का है, ठीक है। SiLver, ठीक है। याद रखना ये सिल्वर लिखा हुआ, थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि मेरे पास पिक्चर क्लियर नहीं थी, तभी मैंने बता दिया, ठीक है। नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00703 या 5 लिखा हुआ आखिरी में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो 3 होगा, ठीक है। 3, और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये ब्लर है। लेकिन आपको पता होगा, आपके पास पेपर होगा तो आप देख लोगे, ठीक है। तो ये तमाम सवाल इंपॉर्टेंट सवाल थे। डिफाइन डेंसिटी मैंने आपको प्रोवाइड किया था अपने गैस पेपर, एंड राइट डाउन द 3 डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी, ये भी मैंने प्रोवाइड किया था। व्हाट इज मोमेंटम भी बोला था करने के लिए आपको। 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बताया था। डिफाइन द प्रेशर भी बताया था। राइट एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन से तो आपको देखना था, मैंने बताया तो उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी मेंशन किया था, तो उसमें से भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है। लॉन्ग के अंदर मैंने आपको ये बताया था, आपको इक्वेशन को एक्सप्लेन करना था। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था अपने गैस पेपर के अंदर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ये भी बताया था मैंने। व्हाट इज़ द वेरिएबल डिस्क्राइब द कंप्लीटिंग बिहेवियर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी मैंने आपको बोला था। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी प्रोवाइड किया था। और डिफाइन द एवापोरेशन, ये भी, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल में टिक नहीं लगाया क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल अभी याद नहीं है कि कौन सा न्यूमेरिकल नंबर आया है आपके पास, लेकिन मैंने आपको न्यूमेरिकल से प्रोवाइड किया था, उसमें से भी आया ही होगा, ठीक है। तो देखा जा रहा है कि तमाम सवालात जो कि मैंने प्रोवाइड किए थे वो आए थे आपके। तो बाकी आप गैस पेपर देख लीजिएगा, टारगेट पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी तमाम MCQs भी मैंने जो सॉल्व करके अपलोड किया था चैनल के अंदर पेपर के बाद, ताकि आपका क्या हो सके, आपके पता चल सके कि आप के जो एग्ज़ाम्स में नंबर आ रहे हैं वो आपके कितने आएंगे MCQs के। कम से कम MCQs आपको पता चल जाएगा कि MCQs में आपके कितने सारे नंबर आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन मिल सके, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू हो रहा है। लेकिन आप लोग, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर वगैरह चला सकते हो, ठीक है। तो आप उसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और आपको तमाम वीडियोज़ क्या हो जाएंगे, वक्त पर और फ़ौरन मिल जाएंगे। मैं तो अपने अपलोड कर रहा हूँ वक्त पर अपने हिसाब से, तो आप लोग भी क्या करें, आप लोग भी लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को क्लिक कर दिया करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने MCQs करेक्ट हुए हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चों के पेपर्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।